यदि आप कुछ काम कर रहे हैं और रुकावटें आ गई हैं, बाधाएं आ गई हैं, हो सकता है आप सोच रहे हो कि मैं क्या करूं, क्या ऐसी व्यवस्था करूं जिससे मेरा ये काम हो जाए। हो सकता है आप लोगों से बातचीत कर रहे हो, किसी से सोर्स लगा रहे हो। प्रभु यीशु मसीह इनके काम प्रभु तेरे आत्मा के द्वारा पूरे होने पाए। प्रभु यीशु मसीह इनकी बाधाएं यीशु मसीह आपकी आत्मा के द्वारा दूर होने पाए। इनके जीवन की वो बंधन प्रभु यीशु मसीह तेरे आत्मा के द्वारा दूर होने पाए। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आपने कोई काम शुरू किया और उसमें बहुत सारी रुकावटें आ गई, बहुत सारी बाधाएं आ गई। तो परमेश्वर का वचन आज आपसे कहता है कि परमेश्वर उस कार्य को जो आपने किया है, जिसे आप करना चाहते हैं, उसे प्रभु पूरा करेंगे। चाहे उसमें कितनी भी रुकावटें, कितनी भी बाधाएं क्यों ना आ जाएं, परंतु यदि आप विश्वास में बने हैं तो प्रभु उस कार्य को पूरा करेंगे। हम लोग एक वचन देखते हैं जकरिया की किताब, उसका 4 अध्याय और 6 पद। तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, ना तो बल से न शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हुआ, जब इजराइल लोग बेबीलोन की गुलामी से वापस आए तो उन्होंने परमेश्वर के भवन का निर्माण शुरू किया। और जब उन्होंने परमेश्वर के भवन का निर्माण शुरू किया तो कुछ लोगों ने उसमें रुकावटें डाल दी, बाधाएं डाल दी, जिस कारण से काम रुक गया, परमेश्वर के भवन के निर्माण का काम रुक गया। तब परमेश्वर का वचन जकरिया भविष्यवक्ता के पास पहुंचा कि तू जरुब्बाबेल से कह दे। जरुब्बाबेल कौन? जिस पर वो जिम्मेदारी थी उस भवन को बनाने की, जिसने निर्णय लिया था कि मैं परमेश्वर के भवन को बनाऊंगा। जकरिया से परमेश्वर ने बातचीत की कि तू जरुब्बाबेल से कह कि न तो बल से न शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा यह कार्य पूरा होगा। न इसमें बल की आवश्यकता है, न इसमें शक्ति की आवश्यकता है। इसमें लड़ाई झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं है, युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह मेरी आत्मा के द्वारा पूरा होगा। इसे मैं स्वयं पूरा करूंगा। इसलिए तुम डरो नहीं, तुम घबराओ नहीं, इस कार्य को मैं पूरा करूंगा, क्योंकि तुम लोग मुझ पर निर्भर हो, तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे भवन का निर्माण कर रहे हो, इसलिए इस कार्य को मैं पूरा करूंगा। दोस्तों, आज शाम मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, यदि आप कुछ काम कर रहे हैं और रुकावटें आ गई हैं, बाधाएं आ गई हैं, तो प्रभु से प्रार्थना करें। और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य करेंगे और आपके उन रुके हुए कामों को बनाएंगे, पूरा करेंगे, और उस कार्य को आप करने पाओगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है न बल से होगा, न शक्ति से होगा, परंतु परमेश्वर के आत्मा के द्वारा होगा। हो सकता है आप सोच रहे हो कि मैं क्या करूं, क्या ऐसी व्यवस्था करूं जिससे मेरा ये काम हो जाए। हो सकता है आप लोगों से बातचीत कर रहे हो, किसी से सोर्स लगा रहे हो, कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, ताकि अपनी बल शक्ति का हो सकता है अपनी बल शक्ति का उपयोग आप कर रहे हो ताकि आपका ये काम हो जाए। परंतु मैं आपसे कहूंगा कि आपको ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप प्रभु पर निर्भर हैं, प्रभु यीशु पर भरोसा करते हैं, तो उसका आत्मा आपके लिए काम करेगा, स्वयं प्रभु आपके लिए काम करेगा, और यह अद्भुत आश्चर्य कर्म आप अपने जीवन में देखोगे, वो काम हो जाएगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे, और इस वचन को आप अपने घरों की दीवारों में लगा दें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुत सी आशीष को देंगे। जो काम आप अपनी सामर्थ्य से कभी नहीं कर पाओगे, अपनी बल शक्ति से नहीं कर पाओगे, वो परमेश्वर आपके जीवन में, आपके जीवन के अनेक क्षेत्रों में कार्य करेगा। अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु आपके उन कार्यों को सफल करेगा, उन असंभव कामों को प्रभु आपके लिए संभव करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह। पीके ब्रदर, अमिता सिस्टर को मैं यूपी से बोल रही। मेरा पति 4 साल से बीमार था और 2 महीने से डोल नहीं पाते थे। मैंने पीके ब्रदर अमिता सिस्टर के पास मैंने रिक्वेस्ट भेजा। उसने पीके ब्रदर अमिता सिस्टर ने प्रार्थना की, और प्रार्थना के दौरान प्रभु ने हमारे पति को खड़ा किया और चलने फिरने लगे। मेरी दूसरी गवाही ये है कि मेरे इधर कलेसे जो चलाते थे पास्टर ब्रदर, वो भी जेल खाने में चले गए थे। मैं भी रिक्वेस्ट मैंने भेजा, हमारे रिक्वेस्ट को भेजा। अमृता सिस्टर पीके ब्रदर ने प्रार्थना किया, उनके प्रार्थना के दौरान वो लोग छूट गए। मैं तीसरी गवाही ये है कि मेरा पति यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट थे
उन सभी के घर परिवार में आशीष दो और उन्हें वचन से भर कर और तैयार कीजिए, ताकि जिसे हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं वैसे प्रार्थना करते रहे, उनकी हर एक ज़रूरतों को पूरा करें। आमीन। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने प्रभु के वचन को सुनकर बहुतायत से आशीष पाई है। और सच में प्रभु महान है, जिसने हम सबको इस पूरे महीने में संभाल कर रखा। और आज की शाम में हम सब एकत्रित हुए हैं कि इस पूरे महीने की हर एक उस बात के लिए जो परमेश्वर ने हम सबके जीवनों में किए, धन्यवाद कर सके। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद देना आप शुरू करें। धन्यवाद करते हैं जीवित, अनुग्रहकारी, दयालु हमारे प्यारे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि ये सुंदर सी शाम प्रभु आपने अपने अनुग्रह और दया से हम सबको दिखाई है। इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। हम आभारी हैं, हम धन्यवादी हैं पिता कि आपने प्रभु हम सबके जीवनों को आशीषित किया है, हम सबको बुलाया है, हम सबको चुना है पिता, ताकि प्रभु हम आपके नाम की महिमा को कर सके। मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, सच में तू अच्छा है, तू भला है और तेरी करुणा सदा की है। परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ कि तूने प्रभु ये मौका दिया प्रभु जी कि हम इस पूरे महीने प्रभु जब संभाले गए, प्रभु सुरक्षित रखे गए परमेश्वर, उपायों को, इंतजामों को प्रभु इस पूरे महीने में देखा प्रभु, बड़े बड़े गवाहियों को, बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को इस महीने में देखा परमेश्वर। तो प्रभु हम आज इस महीने के लास्ट दिन में प्रभु इन सारी बातों के लिए धन्यवादित हैं पिता। हम सब प्रभु एक दूसरे के साथ पूरे महीने में संगति में बने रहे पिता, इस बात के लिए धन्यवादी है मेरे परमेश्वर। आज जितने भी भाई बहन प्रभु हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं पिता, मैं धन्यवाद करती हूं कि ये तेरे विश्वास योग्य लोग हैं पिता, जो प्रभु इस पूरे महीने में, इस पूरे साल और कई सालों से परमेश्वर पिता हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल होते हैं पिता। वो हर दिन परमेश्वर पिता आपके साथ सहभागी होते हैं प्रभु, हर एक सुबह शाम की प्रार्थनाओं में पिता। और मैं धन्यवाद करती हूँ इन भाई बहनों के लिए पिता, आप इन्हें आशीष दें, इनके जीवनों में कार्य करें, इनकी सोच समझ, इनकी कल्पनाओं से परे परमेश्वर आज आप इनके लिए करें परमेश्वर। हर एक जन हृदय से प्रभु धन्यवाद दे रहा है प्रभु, इनके धन्यवाद की भेंटों को आप ग्रहण करें परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आज की शाम में प्रभु यीशु मसीह हम सब एकत्रित हुए प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें ये मौका दिया। विशेषकर आज की शाम में प्रभु आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपका वचन सच है पिता। इस बात को प्रभु हमें उत्साहित करता है कि कोई भी काम परमेश्वर पिता बिना आपकी शक्ति, सामर्थ और आपके बल के और नहीं हो सकता। बिना तेरे पवित्र आत्मा के कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता परमेश्वर। मेरे प्रभु, आज ये वचन परमेश्वर, आज आप अपने लोगों से बातचीत करते हैं कि तुम्हारी बुद्धि, समझ, ज्ञान, तुम्हारा बल, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी सामर्थ्य से कुछ भी नहीं होने पाएगा, परंतु परमेश्वर के आत्मा के द्वारा सब कुछ होने पाएगा। हाँ परमेश्वर पिता, जिस प्रकार जरुब्बाबेल के पास ये वचन पहुंचा, उसी प्रकार आज इन भाई बहनों के लिए ये वचन पहुंचा है जो हमारे साथ मिलकर इस समय प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ प्रभु, इस भाई के लिए, इस बहन के लिए, इनके परिवार के लिए, इनके बच्चों के लिए, हर एक उस जन के लिए प्रभु जो इस प्रार्थना को सुन रहे पिता, तूने ये वचन इनके लिए दिया है कि ना तो बल से, ना शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। प्रभु यीशु मसीह, इनके काम प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा पूरे होने पाए। प्रभु यीशु मसीह, इनकी बाधाएं यीशु मसीह आपकी आत्मा के द्वारा दूर होने पाए। इनके जीवन की वो बंधन प्रभु यीशु मसीह तेरे आत्मा के द्वारा दूर होने पाए। प्रभु यीशु मसीह, इनके कर्ज तेरी इनके जीवन के हर प्रकार की रुकावटें, समस्याएं, बीमारियां आपकी आत्मा के द्वारा प्रभु दूर होने पाए परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु, जो कुछ इनको असंभव लगता है, जो कुछ इनको कठिन लगता है परमेश्वर, आपकी आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा वो सारी बातें होने पाए परमेश्वर। प्रभु, हर एक जन को प्रभु अपनी आत्मा से भरे परमेश्वर पिता। प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज पूरे दिन भर में परमेश्वर आपने सुरक्षित रखा, संभाले रखा पिता, अपनी आत्मा के द्वारा हमें अगुवाई दी प्रभु, हर एक डिसीजंस को लेने के लिए प्रभु अपनी आत्मा की अगुवाई दी प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ कि पूरे दिन भर में तेरे आत्मा हमारे साथ में रहा और हर एक काम जो आज के दिन में पॉसिबल हुआ, आज के दिन में सारी बातें जो संभव हुई पिता, वो तेरी आत्मा के द्वारा हुई। इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह। जब कल हम नए महीने में प्रवेश करते हैं पिता, तो मैं धन्यवाद करती हूँ कि हर एक जन आत्मा से तैयार हो सके पिता, और पिता उस पूरे महीने में परमेश्वर तेरी भलाइयों को देख सके। जिस प्रकार इस पूरे महीने में तेरी भलाइयों को, तेरी दया को, तेरी चंगाई को, तेरे उपायों को, तेरे इंतजाम को प्रभु तेरे लोगों ने अपने जीवन में, परिवार में देखा प्रभु, उसी प्रकार आने वाले नए महीने में भी प्रभु तेरी बड़ी दया को, तेरे बड़े कार्य को वो देखने पाए परमेश्वर। प्रभु, इन भाई बहनों को तेरे नाम से आशीष देते हैं, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें, इन्हें आज
की शाम में प्रभु यीशु मसीह जो इनकी चिंता, फिक्र, परेशानी, बंधन, रुकावटें, समस्याएं, हर प्रकार की दिक्कतें प्रभु जो इनके जीवनों में है, सब आप दूर करें। आज आपके लोगों ने आपसे मांगना शुरू किया है, आज आपके लोगों ने आपके सामने अपनी बातों को रखना शुरू किया है। प्रभु सहायता करें, प्रभु मदद करें पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। प्यारे परमेश्वर पिता, विशेषकर प्रार्थना है मेरे परमेश्वर प्रभु, आज रात में अच्छी नींद को आपने लोगों को दे पिता। दिन भर की जो भी थकावट है, जो भी व्याकुलता है, जो भी बेचैनी और जो भी चिंता के विषय हैं, सब आपके आगे रखते हैं और प्रभु अपनी शांति दें पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु निश्चिंत होकर अपने बिछौने में सोए। नया दिन आपके साथ में देकर आपकी बारंबार महिमा करे, आपका सम्मान करे परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता, हम सब तेरे परों तले सुरक्षित हैं, हम सब की तू सुधि लेता है, हमारे संग संग तू चलता है, हम सब के लिए तू इंतजाम करता है। और इस समय जितने भाई बहन बीमार और रोगी और दर्द में है, तकलीफ में है, हॉस्पिटल में है, यीशु मसीह के नाम से वो चंगे हो जाएं। यीशु मसीह के नाम से हर एक बीमारी चली जाए, यीशु मसीह के नाम से हर एक दुर्बलता चली जाए, यीशु मसीह के नाम से हर एक घाव चंगा हो जाए। जहां कहीं आपको दर्द है वहां पर अपने हाथों को बढ़ाइए। यीशु मसीह हर प्रकार की रोग, दुर्बलता, कमजोरियां प्रभु जहां पर भी पाई जाती है, जब आपके बेटे बेटियों ने हाथ रखा है प्रभु, इसी समय यीशु के नाम से वो दूर हो जाए, इसी समय यीशु नासरी के नाम से सारी बीमारियां चली जाएं। धन्यवाद यीशु चंगाई के लिए, धन्यवाद यीशु छुटकारे के लिए जो आपने दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ। एक एक प्रार्थना विनती जो आज की शाम में दी गई, मेरे परमेश्वर उन सब भाई बहनों की सुधि लीजिए प्रभु। इस पूरे महीने में लोगों ने प्रभु तेरे कार्यों को करने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने आप को परमेश्वर समर्पित किया। परमेश्वर आशीष दे प्रभु उन भाई बहनों को और नए सिरे से इस्तेमाल करें परमेश्वर पिता। जिन्होंने बोया है उन्हें फलवंत करें, जिन्होंने प्रभु सेवा कार्यों में प्रभु अपने आप को आगे किया है उन्हें आशीष दें प्रभु। यूं ही पिता हम सब तेरे आने की बाट जो हैं, हम सब तेरे आने में परमेश्वर अपने आप को तैयार करें आत्मा से प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, क्योंकि ना तो बल से ना शक्ति से वरन तेरी आत्मा के द्वारा हम तैयार किए जाएंगे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ। सबको तेरे नाम से आशीष देते हुए प्रार्थना विनती को सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। यदि आप हमारे साथ पहली बार इस प्रार्थना में शामिल हुए हैं, मैं आशा करती हूँ कि आप सब भाई बहन अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत कार्यों को देखेंगे। जय मसीह की।